Hi guys, welcome back once again on my YouTube channel Become English Expert with MD Sir. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के सेकंड पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होते हैं। जब मैं आपको रूल्स बता दूंगा उसके बाद में मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, जैसे कि मैं आपको हर टेंस के एंड में लेता हूं और उन रूल्स के बेस पे आप उस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज के अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ, जैसे कि बारिश हो रही होगी तो इसमें रही होगी आ गया। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो यहाँ रहा हूँगा आ गया। जैसे कि वह पैदल चल रही होगी तो इसमें रही होगी आ गया। जैसे कि बच्चे कपड़े धो रहे होंगे तो रहे होंगे आ गया। तो अब आपको समझ आ गया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं, यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं उनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के रूल्स की, यानी कि रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में हम यहाँ ये नहीं देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है। हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान देनी है, अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी होता है तो आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है और बाकी हर सब्जेक्ट के साथ में बिना कुछ सोचे आपको हर सब्जेक्ट के साथ में विल लगाना है और इसमें फिर लगाएंगे इसके बाद वी और फिर वर्ब की फर्स्ट रो में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और एंड में अदर वर्ड। यहाँ पे एक बात मैं नेगेटिव सेंटेंस की भी कर लेता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, विल शैल के बाद डायरेक्ट नॉट आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, यानी कि विल नॉट बी या शैल नॉट बी होगा। अच्छा, जब मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम शैल का यूज़ ग्रामर के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो उसमें हम शैल नहीं लगाते हैं, हम हर सब्जेक्ट के साथ में विल ही लगाते हैं, यानी हर जगह विल ही लगता है। शैल कन्वर्सेशन में नॉर्मली लगाते नहीं हैं, नॉर्मली मीन्स ज़्यादातर लगाते नहीं हैं। तो चलिए अब हम सेंटेंस बना के देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है बच्चा रो रहा होगा, तो बच्चे के लिए आएगा चाइल्ड विल बी क्राइंग। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस है आसमान में सितारे या तारे नहीं चमक रहे होंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है वो है तारे, तो उसके लिए लिखेंगे द स्टार्स। आई और वी के अलावा है सब्जेक्ट तो इसलिए शैल नहीं आएगा, विल आएगा। द स्टार्स विल, नेगेटिव है तो विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है चमकने की शाइन, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो शाइनिंग हो जाएगा। शाइनिंग और कहाँ, आसमान में, इन द स्काई। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है द स्टार्स विल नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई। अब हम बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बोलो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलो, ये सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होता है। जब हम टाइप 1 की बात करते हैं तो हम उस सेंटेंस की बात करते हैं जब हिंदी वाले सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, जैसे क्या बाहर बारिश हो रही होगी तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है। अब बात करते हैं दूसरा वाला टाइप जो होता है वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड, यानी क्या, कब, कौन, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है, तो ऐसे वाले भी टाइप होता है। तो सबसे पहले हम जो बनाना सीखेंगे, जब सेंटेंस के शुरू में क्या आता है उसको उस तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग ऑफ विल या शैल। ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है WH फैमिली वर्ड वाला, इसको अभी आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले क्या लगाना हमें, विल या शैल। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द आया है, इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल या शैल में से कोई एक चीज़। और आपको बताइए कहाँ विल लगाना है, कहाँ शैल लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। अगर इंटेरो के साथ वो नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, अगर वो खाली इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद फिर बी आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड में अदर वर्ड आएगा। तो सेंटेंस को बनाते हैं।
क्या बाहर बारिश हो रही होगी। सेंटेंस में क्या शुरू में आया है तो इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो मौसम से रिलेटेड सेंटेंस है। और मैंने आपको एक बार बताया था कि जब कभी भी कोई भी मौसम से रिलेटेड सेंटेंस होता है तो उसमें हम सब्जेक्ट इट को मान लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो विल के बाद आएगा, यानी इट विल के बाद आएगा, विल इट। फिर उसके बाद में मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव नहीं है, यानी नेगेटिव नहीं है, खाली इंटेरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। तो यहाँ आ गया विल इट बी। फिर वर्ब है यहाँ पे रेन, उसमें एनजी लगाएंगे तो रेनिंग हो जाएगा। और कहाँ, बाहर, आउटसाइड। सो विल इट बी रेनिंग आउटसाइड। इस तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव का टाइप 1 सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं टाइप 2 की बात। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, जो भी सेंटेंस के बीच में आएगा सबसे पहले हम उसी को आगे लिख लेंगे, जिसको हम WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में से विल या शैल, जैसा कि मैंने बताया था, उसको हम बाद में लगा देंगे। सेम पहला वाला जो सेंटेंस होता है बनाने का रूल बताया था मैंने, वही लगा दिया जाएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब में से विल या शैल में से कोई एक चीज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस बना लेते हैं। बच्चे किताब कैसे पढ़ रहे होंगे। तो कैसे वर्ड जो है ये WH फैमिली वर्ड है, तो सबसे पहले हमने इस कैसे के लिए लिखा हाउ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब में शैल तो तभी लगाते हैं जब आई और वी होता है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट बच्चे है तो बच्चे के साथ हमें विल लगाना है, हाउ विल। फिर बच्चे के लिए चिल्ड्रन, हाउ विल चिल्ड्रन बी। फिर पढ़ने के लिए रीड, आईएनजी लगाएंगे, विल बी रीडिंग द बुक्स। तो सेंटेंस बनेगा हाउ विल चिल्ड्रन बी रीडिंग द बुक्स। इस तरीके से गाइज मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंस के रूल्स थे वो मैंने अब आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट एक्सरसाइज दूंगा, उसके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो गाइज ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको एक्सरसाइज के तौर पे दिए हैं। देखिए गाइज, पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ। लड़के कक्षा में पढ़ रहे होंगे। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि आपको पता है रीड होती है, उसमें आईएनजी लगा देंगे। कक्षा में के लिए आएगा इन क्लास। लड़कियां बाग में झूल रही होंगी, तो झूलने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्विंग, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो स्विंगिंग हो जाएगा। और बाग में के लिए आएगा इन गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या महंगाई बढ़ नहीं रही होगी। तो महंगाई के लिए आएगा इन्फ्लेशन। बढ़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है इंक्रीज, आईएनजी लगाने के बाद में हो जाएगा इंक्रीजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कियां परीक्षा में अच्छे अंक ला रही होंगी। अंक लाने के लिए होता है ऑब्टेन या गेट। तो यहाँ पे ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स या गेटिंग गुड मार्क्स हो जाएगा। परीक्षा में के लिए हो जाएगा इन एग्जामिनेशन। उसके बाद हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे होंगे। तो दुखाने के लिए आएगा, दिल दुखाने के लिए होता है हर्ट, सिर्फ हर्ट, HURT हर्ट। और किसी का तो हर्ट एनीबडी, आईएनजी लगा के हर्टिंग एनीबडी हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो बस इतना ही था। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।